अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस बात को ध्यान रखते हैं, जैसे अभी हमने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था ओल्ड वाली डेफिनेशन से कि f(x = 2x - 3), तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r था और पूछ रहा था कि चेक करके बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका इंटरवल भी क्या है। उसने x बिलोंग्स टू r के अंदर पूछ रहा था। देखिए आप इसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव क्या आ गया इसका 2, और आपको पता है 2 > 0 फॉर ऑल x होता है, तो आप बोल सकते हो सो f(h) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, जो उसने पूछा है। अगर उसने कहा f(h) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आप इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यूज करेंगे। सो f(h) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। तो आप देखिए जो क्वेश्चन था कितना छोटा हो गया और डेरिवेटिव का यूज करके हम कितनी आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बस आज के हम इस क्लास में हम डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बच्चों, ये पता लगाने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसके पास लेते हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आने वाला, और कई बार ऐसा हुआ है कि 4 मार्क्स में और इवन एक दो बार 6 मार्क्स तक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक सिंपल से पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है f(x) = x³ - 6x² - 36x + 4। उसने कहा है फाइंड इंटरवल वेयर f(h) फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट में डिक्रीजिंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि पता लगाना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है। f(x) आपके पास गिवन है, देखिए एग्जाम पर्पज से अगर हम बात करें तो पहली लाइन से यू स्टार्ट टू गेट द मार्क्स। इट इज ए 4 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो बच्चों सबसे पहला काम सिंपल है कि आप क्या करिए, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। ये हो गया 3x² - 12x - 36। देखिए 3 कॉमन आ गया, x² - 4x - 12। इसकी फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर आपको शॉर्टकट तरीके से बहुत पहले भी कभी क्लासेस में बताए गए हैं कि इसके फैक्टर है 6 - 2, और मिड टर्म नेगेटिव है, x - 6 और x + 2 इसके फैक्टर। तो यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव करिए, उसको फैक्टराइज कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में व्हेन f(h) इंक्रीजिंग, f(x) क्या हो गया हमारे पास, बोलो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 3x - 6x + 2 ग्रेटर देन 0। अब ये पता लगाना कि ये फंक्शन, ये जो आपका एक्सप्रेशन है वेयर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी मेथड होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक लाइन में इसको देख सकते हैं। आप ये रियल लाइन बनाइए और रियल लाइन पे इसके जीरोस लिखिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है x - a x - b की फॉर्म में लिखा होना चाहिए x - c। तो आपको दिखा है इसकी जीरो जो -2 और 6। और पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बड़ी सिंपल कंडीशन है प्लस माइनस प्लस। ये बहुत इजी कंडीशन है। क्या है प्लस माइनस प्लस? इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करें इस एक्सप्रेशन में, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 6 से कम -2 से ज्यादा करेंगे तो ये नेगेटिव ही होगा। आप चेक कर सकते हो, सपोज 0 पुट कर दिया इसमें, 0 - 6 0 + 2 तो नेगेटिव आएगा। तो ये सब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है लाइक x - a x - b x - c, कितने भी अब आपके पास टर्म आ रही हो, ब्रैकेट्स आ रहे हो, तो सारे जीरोज यहाँ पर लिखने हैं और उसके बाद आपको देखना है प्लस माइनस। बेसिकली ये जो -2 और 6 ये पॉइंट्स हैं, ये बताते हैं कि -2 के राइट में फंक्शन का नेचर अगर वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे 6 के राइट में पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ से पता चल गया हमारे पास x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया, देखिए -∞ से -2, ठीक है, -∞ से आ गया हमारे पास -2 यूनियन 6 से ∞। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है हमारे पास क्या इंक्रीजिंग है। अब
डिक्रीजिंग के लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अब आप देख भी सकते हैं when f तो मतलब क्या होगा, f dash x लेस देन 0 हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों की f dash x पॉजिटिव तो इस इंटरवल में आ रहा है, तो नेगेटिव कहां से कहां आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से। सो f is decreasing in -2 से 6। बच्चों देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन होता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर काफी आने जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो बस इन क्वेश्चंस में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, आपको केवल उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर उसको आपके जीरोस की फॉर्म में आपको उसका साइन चेक करना है। चलिए हमारे पास अब एक क्वेश्चन आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जहां कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं समझ पाते और मिस्टेक कर देते हैं कि स्पेशली जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, fx is equal to x plus 1 की होल क्यूब और x minus 3 की होल क्यूब। तो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपके गिवन क्वेश्चन है और आप आसानी से ये आप क्लास करने के बाद एनसीईआरटी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की तरह उसने यही कहा है, वही आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड इंटरवल, ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए फाइंड करना है आपको ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम डेरिवेटिव यूज करते हैं इसका, तो आपको देखिए ना प्रोडक्ट रूल लग रहा है हमारे, इसको छोड़ा, इसका डेरिवेटिव 3x minus 3 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, नो नीड टू राइट, छोड़ दीजिए, x minus 3 की होल स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव पहले की तरह वही 3x plus 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, छोड़ सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x plus 1 का होल स्क्वायर, x minus 3 का होल स्क्वायर, क्या बचा देखिए x plus 1 minus plus x minus 3। तो ये हमारे पास बचा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया 2x minus 2 और 2 बाहर निकलेगा, ये हो गया 6x plus 1 का होल स्क्वायर, x minus 3 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है x minus 1। अब बच्चों आप एक चीज देखें, अब वही पहले की तरह देखिए, when f is increasing, f dash x क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 6x plus 1 x minus 3 का होल स्क्वायर, x minus 1 ग्रेटर देन। तो बच्चे देखिए, आप जैसे आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, बच्चे के दिमाग में यहाँ पर एक मिस्टेक आती है सिंपली, जैसे सपोज हमने रियल लाइन बनाया, तो आप एक चीज देख लो, एक तो पॉइंट इसका 1 है, तो मैं 1 कहीं लिख लेता हूँ, एक इसका 3 आ रहा है और एक इसका -1 आ रहा है, जीरो जो आ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि 1 के राइट में तो हमारे पास प्लस है ही, 1 के लेफ्ट में माइनस है, लेकिन 3 को मैं थोड़ा सा इनको ऐसे लिख देता हूँ, ये और ये, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, रूल तो ये कहता था कि यहाँ से प्लस माइनस प्लस लगाना है, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास एक गलती हो जाती है बच्चों, प्लस माइनस प्लस लगाने का मतलब क्या, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप ये देख रहे हैं कि इसमें किस x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस पॉइंट को आप ले रहे हैं उसके लेफ्ट और राइट में क्या फंक्शन का नेचर बदल रहा है। अब आप देखिए x plus 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, आप x की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम इसमें रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इन द सेम मैनर इस एक्सप्रेशन की बात करें, आप इसमें x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखें या 3 से कम रखें तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा सॉरी। तो यानी ये हमारे पास जो -1 और +1 वाले जो 3 वाले जिसको मैं सर्कल किया हुआ है ना, इस पर आप देख लीजिए, ये जो मैंने लगा दिया है सर्कल, ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज आर द पॉइंट्स वेयर चेंज इन द साइन ऑफ द फंक्शन, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ फंक्शन, मतलब उनके फंक्शन के साइन में चेंज नहीं होगा। 1 हमारे पास ऑड पावर है, तो बस अब आपको कंक्लूजन फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि जब आप f dash x डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो अब आपको ये चेक करना होगा कि हमारे पास वो एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं जहां पर जिनकी जो होल पावर है x की वो ऑड नंबर में हमारे पास आए, जैसे यहाँ पर इवन है, यहाँ पर इवन, यहाँ ऑड। अब हम एक बात ध्यान रखना है कि इसमें x की वैल्यू मैंने -1 और 3 की बात करी है, तो जैसे हम x की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे 3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा।
तो ये जो तो पॉइंट है इनको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू, हम क्या ले रहे हैं माइनस इनफाइनाइट, हमें पता है कि इससे आगे पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके, हमने यहां पर केवल इतना काम किया है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से इंफिनिटी माइनस 3, ये भी लिख सकते हो। यानी इस पूरे इंटरवल में 3 को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज 3 पर हमारे पास फंक्शन जो डेरिवेटिव आया था उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। बस ये इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं सो एफ इज इंक्रीजिंग इन, क्या हो गया, 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। जब आप एक बार निकाल चुके हैं कि यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग आया, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है अगेन -1 को नहीं लेना है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इसी के आगे when f is decreasing f dash x क्या होगा, लेस देन 0, x बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारे पास, देख लीजिए इसी लाइन से -1 को हटाना है तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से, सो f is decreasing in ये इंटरवल हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1। बच्चों बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 3 जीरो जाने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती करते हैं। इस बात को ध्यान रहे कि ऐसी मिस्टेक्स हमारे पास ना हो। तो फिलहाल अभी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों डिस्कस करे कि जहाँ पर एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन आपको गिवन हुआ है। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, fx आपको दे रखा है, एक फंक्शन है log 1 plus x minus 2x upon x plus 2। है फाइंड इंटरवल when f is increasing, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको इंटरवल फाइंड करना है कि जब x इंक्रीज होता है। तो देखिए सॉल्यूशन हमारे पास वही fx आपको गिवन है, आप f dash x निकाल दीजिए, डेरिवेटिव निकाल दीजिए। इसका डेरिवेटिव आपको दिख ही रहा है बच्चों, क्या होगा 1/1 plus x माइनस, ये आपको दिख रहा है क्वोशंट रूल से लगा दीजिए, x plus 2 को छोड़ा ये 1 आ गया, माइनस x को छोड़ा और x plus 2 को क्या आ गया 1 plus 0 अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर। तो पहले काम इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या बचा हमारे पास, अंदर 0 है हमारे पास, x से x कैंसिल, -4 बचा, -4 अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4 -4x अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस x x प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कैसे आया x स्क्वायर से 4x से 4x कैंसिल 4 से 4x, क्या बचा बच्चों हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x। अब उसने क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द इंटरवल व्हेन f इज इंक्रीजिंग। तो अब जरा देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास, f is increasing, f dash x क्या होगा 0 से, क्या है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती और x की वैल्यू क्या हो सकता है 2 भी नहीं हो सकती। ठीक है, हमने मना कर दिया है कि x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू -2 भी नहीं हो सकती।
अब आप देखिए हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास आपको पता लगाना है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ का पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कि हाँ x की इवन पावर है, इस पर कोई चेंज ऑफ साइन नहीं होगा। ये x की इवन पावर है, इस पर कोई चेंज ऑफ साइन नहीं होगा। x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लें, इस पर हमारे पास कोई चेंज ऑफ साइन नहीं होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस 1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन -1 ऑल्सो। अब x ग्रेटर देन -1 आ गया, लेकिन हमारे पास टोटल जीरोस क्या कहते हैं, 0, -1 और -2। तो बच्चों यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि x 0 नहीं है, क्योंकि जब x 0 होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन की सारी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हैंस ये हमारे पास आ गया कि x ग्रेटर देन -1 और x नॉट इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं सो f इज इंक्रीजिंग इन, कहां से कहां तक, 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है और -1 से स्टार्ट करना है। तो -1 से 0 यूनियन 1 से क्या होगा, सॉरी -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। बेसिकली मैंने बता दिया बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ये भी लिख सकते हो कि -1 से इंफिनिटी में से 0 निकाल दिया है। ये भी हमारे पास एक ही बात है दोनों का एक्सप्रेशन का मतलब कि या तो आप इसको ऐसा लिख रहे हैं या ऐसा लिख रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है कि जब डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, हम ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को हमें हटाना है कि जहां पर वो फंक्शन की जो हमारे पास वैल्यू है 0 हो जा रही है डेरिवेटिव की, तो वहां पर हम उसे पॉजिटिव कंसीडर नहीं करते। चलिए अब हमने पहले पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, फिर एक और पॉलिनोमियल फंक्शन देखा जिसमें इवन पावर है। अब हम बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास के लिए, इसके बाद आप आसानी से इसके मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन है f(x) = sin x minus cos x और उसमें दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से 2π और पूछा है फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल फॉर एक इंक्रीजिंग के लिए और, तो देखिए अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास वही f(x) हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है sin x minus cos x, f(x) निकाल लीजिए, cos x plus sin x। हाँ, तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए तो बड़ा आसान होता है कि उसका एक्सप्रेशन की वैल्यू पता लगाना है, डेरिवेटिव की कहाँ वो पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है हमारे पास। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप उसके नाउ f(x) को 0 ले लो एक बार और इसकी जीरोज पता लगाओ कि इसकी जीरोज कहाँ कहाँ आ रहे हैं। cos x plus sin x = 0। तो आप देखिए sin x = क्या हो गया, -cos x, और आप देखिए tan x = क्या हो गया, -1। तो आपको ये पता लगाना है कि tan x में -1 है तो x की क्या क्या वैल्यूज है, और ये भी ध्यान रखना है कि x यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो देखा जाए तो बच्चों 11th में आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए होंगे, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते तो समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका है, पहले आप माइनस को छोड़ दीजिए, बस 1 की वैल्यू डाल दीजिए। 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है कि 1 π/4 की वैल्यू होती है। अब आपको ये ASTC वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, ASTC ऑल साइन tan cos। फर्स्ट क्वार्टर में सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, साइन और कोसाइन, यहाँ tan और cot पॉजिटिव और cos और sec पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है कि tan कहाँ कहाँ नेगेटिव है, यहाँ और यहाँ। ये होता है पाई माइनस थीटा और ये होता है 2π माइनस थीटा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आप निकाल रही हो इसके अंदर ही लाइज करनी चाहिए इंटरवल में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan π माइनस के π/4 और tan 2π माइनस के π/4। तो देखिए x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक तो आया हमारे पास क्या आया बताइए, x आया 3π/4 और x आया 7π/4।
तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो हमारे पास दो जीरोज आए हैं बेसिकली 0 to पाई इंटरवल में, इनके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का नेचर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पर है। तो देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास है ना। देखिए एक आसान तरीका बच्चों बता रहे हैं, दोबारा से एक रियल लाइन बनाओ। इस बार ऐसी रियल लाइन नहीं है, 0 से 2 पाई एंड पॉइंट्स है और बीच में 7 पाई बाई 4 है, सॉरी 3 पाई बाई 4 है एक पॉइंट, और एक क्या है हमारे पास 7 पाई बाई 4। तो बच्चों अब ऐसे क्वेश्चंस में पता लगाने के लिए देखिए हो सकता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव सेट हो जाए, लेकिन वो कोई रूल नहीं है। आपको क्या करना है कि इसमें से कोई से एक ऐसे इंटरवल में जहां पर आप आसानी से पता चल सकते हैं एफ डैश एक्स का नेचर, उसको पता लगाइए। अब जरा एक चीज देखिए, ये एफ डैश एक्स आया है, ये 0 से 3 पाई बाई 4 देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी इसके अंदर आ रहा है, पाई बाई 2 भी इसके अंदर आ रहा है। कोई भी एक वैल्यू जी वाली वैल्यू इस पर रख के देखें तो आपको पता है कि पाई बाई 2 पर कॉस पाई बाई 2 0, ये साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1। तो इस इंटरवल के बीच में पूरे में पॉजिटिव वैल्यू आनी है, इसमें नेगेटिव आनी है, तो इसमें पॉजिटिव। अब हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट ये निकल के आए कि सर फिर आपने ऐसे ही क्यों लिया। बच्चों पॉलिनोमियल के केस में ये मस्ट है कि हमेशा एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के केस में ऐसा नहीं होता श्योर। इसलिए पहले आप क्या करें, जो मैंने मेथड बताया कि इसके अकॉर्डिंग पता लगा लें कि ये वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है। मैंने कहा इस इंटरवल के बीच में 0 से 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 कितना होता है 135 डिग्री, इसके पूरे बीच में आप देख ले कि कहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है। एक बार भी कोई वैल्यू डाल के, एक जो सबसे इजी वैल्यू, बस अब आपको पता चल गया ये कहां पर है। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब आप देख लीजिए, व्हेन एफ इज इंक्रीजिंग क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और देखिए एक्स कहां से कहां तक आ गया। इस बार ध्यान दीजिए, उसमें क्लोज इंटरवल क्वेश्चन वाले ने दिया था तो 0 पे क्लोजियम लगाए, और 0 से 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, और 2 पाई पे भी क्लोज आ गया। देखिए हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग व्हेन एफ इज डिक्रीजिंग। अगर एफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा, देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 इम्प्लाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई, बस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरवल क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का, और ये कितना होगा हमारे पास। तो बच्चों एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन में से ये एक है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो बच्चों आज हमारे पास ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट को देखिए, समझिए, और उसके बाद अपना एक्सरसाइज डिस्कस करिए। हमने कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से भी ले लिए हैं, आपके एनसीईआरटी से, और आसानी से आप एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी की स्टार्ट कर सकते हैं 6.2। ओके, थैंक यू।